नमस्कार दोस्तों, ये प्रसंग रामायण का है। जिस समय राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल को जाते हैं। पूरा दिन शिकार खेलते हैं लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और राजा दशरथ को प्यास बहुत लगी थी, इसलिए वापसी लौटते में एक नदी पड़ती है। उस नदी में पानी पीते हैं राजा दशरथ, और एक सुंदर सा फूल खिला हुआ था। उस फूल को तोड़ने के लिए राजा दशरथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फूल राजा दशरथ के हाथ नहीं आता है, बल्कि जितना राजा दशरथ आगे बढ़ते हैं उतना वो फूल दूर ही जाता है राजा दशरथ से। राजा दशरथ सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं फूल लगता है कि मुझसे दूर भाग रहा है। इतने में वो फूल से आवाज आती है कि हे राजा दशरथ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता। राजा दशरथ कहते हैं, क्यों मेरे हाथ नहीं आ सकते हो? फूल कहता है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। फूल कहता है, निर्महियों के हाथ नहीं आऊंगा। राजा दशरथ निराश हो जाते हैं और वापस घर लौट आते हैं। घर में चिंतित बैठे हुए थे, इतने में राजा दशरथ की तीनों देवियां आती हैं और कहती हैं, महाराज आप क्यों इतना चिंतित हो आज? राजा दशरथ कहते हैं, अभी तक लोग मुझे ताना देते थे कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अब तो पेड़ और पौधे फूल भी ताना देने लगे हैं कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। मैं एक फूल तोड़ना चाहता था, कमल का फूल नदी में खिला हुआ था, लेकिन वो मुझसे दूर भाग रहा था और कहने लगा कि मैं निर्महियों के हाथ नहीं आऊंगा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। हे राजा दशरथ, अगर तुम्हारे पुत्र होता तो मैं जरूर तुम्हारे हाथ आता। लेकिन देविया कहने लगी, हे महाराज आप गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाइए और कोई न कोई उपाय गुरुदेव जरूर बताएंगे। राजा दशरथ कहने लगे, अब तो मेरा चौथा पन आने वाला है। लेकिन फिर भी राजा दशरथ गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होंगे? गुरुदेव कहते हैं, महाराज आप पुत्र यज्ञ कराइए। दशरथ यज्ञ कराते हैं और यज्ञ देव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को एक कटोरा में खीर देते हैं। वो खीर लाकर राजा दशरथ अपने तीनों रानियों को दे देते हैं। तीनों नारियां वो खीर खा लेती हैं। कुछ ही समय में गर्भधारण हो जाता है नारियों को, और उन तीन नारियों से राजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न होता है। अवध में बधाइयां बजती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।